चैप्टर सेल मेम्ब्रेन, टॉपिक हमारा सेल मेम्ब्रेन का है और चैप्टर है सेल एंड टिश्यू। इसमें हमने डायग्राम को स्टेप वाइज दिया है। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल जब देखा जाता है तो उसमें ये बज़ाहिर आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बज़ाहिर सिंगल लग रही होती है। थोड़ा सा जूम करके देखने पे पता चलता है कि ये डबल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये डबल लेयर जिन केमिकल से बनी है उसमें दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये उसमें प्रोटीन होता है पार्ट, और ये वाली जो डबल लेयर है ये फॉस्फोलिपिड है। इस फॉस्फोलिपिड को हम एक पार्ट को फर्दर एनलार्ज करके देखें तो देखिए इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो बॉल है ये वाला पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल के 2 कार्बन के साथ ये फैटी एसिड्स लगे हैं और एक कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा है और उसमें फिर एक केमिकल होता है जिसको कॉलिन कहा जाता है, वो लगा होता है। तो बज़ाहिर देखिए इसमें जो टेल है फैटी एसिड की वो इस वाले रीजन से अंदर की तरफ हो रही है और इस वाले रीजन से भी अंदर की तरफ हो रही है। ये जो इनर पार्ट है इसका, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाटर को रिपेल करता है, और जो बाहर वाला हेड रीजन है ये वाला, ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। लेकिन अगर आप प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन एक वो है जो मेम्ब्रेन के दोनों हिस्सों को टच कर रही है, और ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं जिसमें से मटेरियल इन एंड आउट हो सकता है। इन प्रोटीन के जरिए ये होलो होती है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती हैं कि इनके बीच में गैप हो और मटेरियल इन एंड आउट हो रहा हो, लेकिन ये बोथ साइड को टच कर रही होती है। फिर आप देखिए ये वाली प्रोटीन जो अंदर की तरफ है स्पेशली, और ये वाली प्रोटीन जो जस्ट आउटर साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। फिर हम देखें तो इसमें फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मटेरियल अंदर आने के लिए भी और मटेरियल को बाहर जाने के लिए भी एज ए बैरियर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि मटेरियल की इन एंड आउट मूवमेंट जो है वो अगर विदाउट एनर्जी हो रही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो उसकी 3 टाइप्स नजर आ रही है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफरेंस क्या है? जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, और बैरियर का जिक्र नहीं आता, मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं आता। तो अगर हम इस मटेरियल को जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वो सेल के अंदर जा रही है या सेल से बाहर निकल रही है, वो थ्रू प्रोटीन भी हो सकता है और थ्रू फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है। उसमें मेम्ब्रेन एज ए बैरियर वर्क नहीं करती। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, डेफिनेशन वही है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल से मुराद क्या है कि पार्टिकल्स का साइज अगर मेम्ब्रेन के चैनल प्रोटीन के साइज से बड़ा है तो उन्हें वो रोक लेगी, और छोटा है तो उनको जाने देगी, यानी आधे पार्टिकल्स को अलाउ करेगी, आधे पार्टिकल्स को रोक लेगी। तो वर्ड यूज होता है सेमी परमिएबल या पार्शियली परमिएबल भी कह सकते हैं। पार्शियल का मतलब भी हाफ होता है, सेमी का मतलब भी हाफ होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक डिफ्यूजन की टाइप है, लेकिन वो स्पेसिफिक उन एरियाज से क्रॉस होते हैं पार्टिकल। जैसे सपोज ये चैनल किसी पॉजिटिव पार्टिकल को अलाउ करे लेकिन नेगेटिव को अलाउ नहीं करेगा। इसी तरह से ये वाला चैनल अगर नेगेटिव को अलाउ कर रहा है तो पॉजिटिव को नहीं कर रहा होगा। तो स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, यहाँ स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे होते हैं और उसके अंदर भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, फ्रॉम हायर टू लोअर होता है। तो इसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही लेंगे कि एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन खास रास्ते डिजाइन हो जाते हैं खास किस्म के पार्टिकल्स के लिए। दूसरी टाइप है इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है और ये फ्रॉम लोअर टू हायर मूवमेंट होती है। यहाँ तो हमने लिखा था ना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि यहाँ होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन।
और यहाँ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो इसकी जो हमें दो टाइप्स मिलती हैं उसमें फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। अगर लिक्विड की मूवमेंट हो रही है तो पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड की मूवमेंट हो रही है तो फैगोसाइटोसिस का वर्ड इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, लेकिन एक बात इसमें रह गई जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने 1979 कुछ टाइम पीरियड है, बुक में देखें, सिंगर एंड निकोलसन का वो टाइम पीरियड लिखा है 1972। ये सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में अगर हम मेम्ब्रेन को फोकस करते हैं तो उसके अंदर अगर सपोज ये शेप आ रही है और उसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स जो हैं वो रिवॉल्व करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि ये सेमी सॉलिड नेचर को शो कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसमें एम्बेडेड प्रोटीन लुक लाइक द आइसबर्ग इन द सी, जैसे बर्फ सी के अंदर आ जाती है, उसके बड़े बड़े पीसेस जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटीन ऊपर से देखने पे मूव होती हुई नजर आती है। तो उन्होंने ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और वो ट्रू मॉडल है, और उसकी एक्सटर्नल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किस तरह से उसमें प्रोटीन मूव हो रही होती है। ये फिक्स पोजीशन पे नहीं होती प्रोटीन, इसमें एम्बेडेड तो है लेकिन मूव करती हुई होती है। तो वो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल था। तो यहाँ ये हम कंप्लीट करते हैं टॉपिक।